एक्सरसाइज नंबर 9.2 की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज नंबर 9.2 में सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ध्यान दीजिए। कह रहा इन एन एपी pth टर्म इज 1/q, qth टर्म इज 1/p। शो करना है कि pqth टर्म्स का pq टर्म्स का जो सम है वो ये होगा। कोई बात नहीं, आपने मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, let the common difference be d according to question। pth टर्म है 1/q, qth टर्म है 1/p। pth टर्म का मतलब हुआ a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर, आपकी वॉइस फ्लक्चुएट होगी थी, मेरा नेटवर्क सही नहीं आ रहा। अभी तो वंश कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को d लिया है। pth टर्म 1/q दे रखी है, qth टर्म 1/p ये आपको दे रखा है। तो pth टर्म का मतलब हुआ हमारे पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और qth टर्म का मतलब हुआ a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस सर। Yes, sir. We mark them as first and second equation, subtract them to find out the value of a and d। a will cancel out, d आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास आया p माइनस 1 और माइनस q प्लस 1 इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d इंटू p माइनस q इक्वल्स टू p माइनस q अपॉन पी क्यू। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर। पी क्यू, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन पी क्यू। आप इस डी की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड, जिसमें आपको बेटर लगता हो उस इक्वेशन में आप इसको पुट कर देंगे और वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने निकाली डी की वैल्यू, तो अगली वैल्यू आपको मिल जाएगी ए की। इसे आपने उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, a प्लस p माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1/q। इसे उधर ले गए, ये आ गया p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। एलसीएम ले लिया हमने, पी क्यू इसका एलसीएम आ गया p माइनस p प्लस 1, यह आ गया हमारे पास। तो 1 p से p कैंसिल हो गया यहाँ पर, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन पी क्यू। ए आपको मिल गया और मेरे बच्चे डी आपको मिल गया। ए और डी दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। उसने कहा पी क्यू टर्म्स का सम चाहिए। कोई बात नहीं, आपने एस पी क्यू निकाल दिया, फॉर्मूला लगाया पी क्यू अपॉन 2 a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया पी क्यू अपॉन 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया पी क्यू। तो ये लिखा है पी क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू गेट कैंसिल बाय पी क्यू, आपको मिला हाफ ऑफ इन द ब्रैकेट पी क्यू प्लस 1। चेक करिए क्या प्रूव करना था आपको, चेक करिए क्या प्रूव करना था आपको। इज दिस क्लियर? यस सर। Now we come to next problem. Next problem is question number 7. ध्यान दीजिए बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 लिखने हमारे तो पास। देते हैं, साथ साथ नोट करा करें प्लीज। ओके सर। लिखा है हमारे पास फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी। n टर्म्स तक का सम निकालना है। kth टर्म आपको दे रखी है 5k प्लस 1। हाँ बेटा, kth टर्म इज 5k प्लस 1। उसने आपसे ये बोला
कि आपको पहली n टर्म्स का सम चाहिए। बच्चे ये kth टर्म है, अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे बताइए आप। हाँ जी, कितना आ गया? 6। 6। पहली टर्म 6 आ गई। अब की बार हमने n को 2 पुट कर दिया, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 11 आ गया। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 6, और कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5। उसने आपसे बोला कि n टर्म्स का सम चाहिए, यानी कि आपको Sn चाहिए। फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी को मालूम है फॉर्मूला एपी के सम ऑफ n टर्म्स का। Yes. वैल्यू पुट कर दी n बाय 2, 2a, 6 2 12, फिर प्लस d की वैल्यू है 5, तो 5n माइनस 5, n बाय 2 बाहर है, अंदर बच गया हमारे पास 5n प्लस 7। प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। चेक आंसर प्लीज फ्रॉम योर बुक। सर सही है। ये सही। Then we come to the next question. क्वेश्चन नंबर 8। हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इतना। कॉमन डिफरेंस मांग रहा है मेरे बच्चे वो आपसे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर भी करा था, आपकी बुक में था, सम ऑफ n टर्म्स दिया होता था आपको, आप n के प्लेस पर 1 2 3 पुट कर S1 S2 S3 कैलकुलेट कर लिया करते थे। तो उसी के बिहाफ पर है। क्या दे रखा है आपको Sn? हाँ जी, Sn क्या दे रखा है? Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर। Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये हमारे पास Sn है बेटा जी। आपने इसके अंदर n को 1 2 पुट कर लिया। पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। 1 रखा पहले, 1 रखने से p प्लस q आ गया। 2 पुट करा, बोलो क्या आएगा? सर 2p प्लस 4। 2p प्लस 4q। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, a1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू s1। पहली टर्म का सम खुद पहली टर्म होती है, जो कि p प्लस q आ गई हमारे पास। और a2 की वैल्यू निकालने के लिए आप s2 में से s1 माइनस कर देंगे, यानी कि आप 2p प्लस 4q में से p प्लस q माइनस कर देंगे। ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। मान लीजिए आपके पास एक एपी लिखी है 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। आपके पास पहली दो टर्म का सम है 6, और आपके पास पहली टर्म का सम भी है 2। तो अगर आप पहली दो टर्म के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरी टर्म मिल जाती है। चेक कर लें चाहे आप। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? देखो, सपोज करो आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म का सम निकालो। अच्छा, एक एपी की 5 टर्म का सम निकालो, इनका कितना बैठा? 6 4 10, 8 और 2 10, और 10 30 आ गया, 30। और पहली 4 टर्म का सम निकालो, 4 का 20। 4 का 20। तो अगर आप पहली 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस कर दोगे ये, तो आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी? 5वीं। 5वीं। तो आपको जिस भी नंबर की टर्म निकालनी होती है उतनी टर्म के सम में से एक कम तक का सम क्या कर देते हैं? माइनस। तो हमारे पास वो वाली टर्म आ जाती है। ये तो लास्ट ईयर पढ़ा था आपने कंसेप्ट। a1 इक्वल्स टू s1, a2 इक्वल्स टू s2 माइनस s1, a3 इक्वल टू s3 माइनस s2। याद है आपको और भूल गए सब? सर याद है। याद है।
तो 2p में से p चला गया, p बचा, 4q में से एक q चला गया, हमारे पास 3q आ गया। बच्चे आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आपके पास सेकंड टर्म आ गई। उसने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं मांगी, उसने मांगा कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस? A2 minus A1. शाबाश। यानी कि p प्लस 3q में से हम p प्लस q को माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, p से p कैंसिल, 2q माइनस 3q माइनस q, यू विल गेट 2q। आंसर टैली करिए प्लीज, बुक से क्या आ रहा है। चेक आंसर प्लीज। सर ठीक है। ये सही यही आ रहा है। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9th में कह रहा है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आरएस में कराया था मैंने आपको, और ये बताया था कि अगर आपको किसी भी टर्म का किसी भी टर्म की रेशियो निकालनी है तो उसका डबल करके एक माइनस करके पुट कर देते हैं। कुछ याद है किसी को? आरएस के सॉल्व एग्जांपल में था ये। यस सर। कह रहा था सम ऑफ n terms of two APs are in the ratio this and this. Find the ratio of their 18th term. ध्यान देना, हमने मान लिया let first terms of two APs, let first term of two APs be A1 and A2. हाँ जी, फर्स्ट टर्म हमने ले ली क्या? A1 and A2. Let common difference of the two APs be D1 and D2. आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। उसने आपसे ये कहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। मतलब Sn अपॉन Sn डैश दे रखा है आपको। कितना कितना दे रखा है? 5n प्लस 4 और बेटा जी 9n प्लस 6। हाँ, Sn का फॉर्मूला लगाओ जरा ऊपर, पहली सीरीज का, जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी सीरीज की फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। n अपॉन 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और दूसरे में n अपॉन 2 2A2 n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ये कट गया n/2 से n/2, बचा 2A1 n माइनस 1 इंटू D1, 2A2 n माइनस 1 इंटू D2, 5n प्लस 4 9n प्लस 6। जरा क्वेश्चन में देखकर बताओ कौन से टर्म की रेशियो चाहिए आपको? सर 18। 18। तो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 माइनस 1। कितना बैठेगा? 2 इंटू 18 माइनस 1। याद रखना ये कंसेप्ट। 34। 35. 34 सॉरी 35. सॉरी 35। आप इसमें n को 35 रख दो। अच्छा, देखो क्या मिलेगा। 2A1 प्लस 35 माइनस 1 34D1 अपॉन 2A2 34D2 5 इंटू 35 प्लस 4 और 9 इंटू 35 प्लस 6। ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन। A1 प्लस 17D1 अपॉन A2 प्लस 17D2। हाँ भाई, 35 5 जा 175 अपॉन 4 179 हो गया। उसके बाद 35 9 जा 315. 315 में 6 जोड़ दिया 321 हो गया। ये आ गया हमारे पास। क्या होता है A प्लस 17D?
सर 18th term. 18th A टर्म। plus 18 minus 1D. हाँ, यानी कि 18th टर्म, और ये भी 18 टर्म है, तो ए 18 डैश लिख दिया इसे। आंसर आ गया 179/321, यही रेशियो मांगी थी। आंसर टैली कर लीजिए प्लीज, क्या दे रखा है। चेक आंसर प्लीज फ्रॉम योर बुक। ये सही है ये। जरा 1 मिनट के लिए एक पेज पीछे पलट के देखो, एक एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है आपको। यस सर। गॉट दैट? Yes, सेम sir. एग्जाम्पल है। कौन से टर्म की रेशियो निकालनी है, जरा चेक करना। 12 12. 12। 12th term. 12 का डबल क्या होगा? 24 24 माइनस 1। 23 23. देखो n को 23 पुट कर रखा होगा सॉल्यूशन में, सेकंड लास्ट स्टेप पर। Yes. Yes. sir. मिल गया? यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहता है हमारे पास अगला क्वेश्चन? भाई बाकी बच्चे सर प्लीज मतलब माइक जो बंद कर भी लें। टर्म का रेशियो निकाल उसको पहले डबल करके -1 करना होता है। इस वाले पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है। ओके सर। हार्दिक माइक बंद करें अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। सुनिए और समझिए ध्यान से। क्वेश्चन 11 ना दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बहुत आसान। पहले मैं आपको 12th और 13th बता रहा हूं, उसके बाद 11th ले रहा हूं। देखिए पहले 12th समझ लीजिए। 12th में कह रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक ही एपी की m और n टर्म्स के सम की रेशियो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर है। वो ये कह रहा है हमारे से, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कि उसने हमारे से कहा mth और nth टर्म की रेशियो इतनी होगी। मुझे नहीं पता, मैंने तो यहाँ फार्मूला लगा दिया m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ फार्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल। सिर्फ फॉर्मूला लगाया और जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल आउट कर दिया। यहां बचा ऊपर 2a प्लस md माइनस डी, नीचे 2a प्लस nd माइनस डी इक्वल्स टू m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2an mnd माइनस nd 2am प्लस mnd माइनस md। देखो mnd से mnd कट गया क्या? यस सर। अब उस वाले md को तो इधर ले आए और इस वाले 2an को उधर ले गए। इन दोनों से d कॉमन, इन दोनों से इधर से 2a कॉमन। m कैंसिल आउट हो माइनस जाएंगे। n से, माइक बंद रखें अपना, m माइनस n से m माइनस n कट गया, d की वैल्यू आपको मिल गई बेटा 2a। उसने क्या कहा हमारे से, ध्यान दीजिए। उसने कहा शो करना है mth और nth टर्म की जो रेशियो है वो ये होगी, जो भी वो कह रहा है। मुझे नहीं पता क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मैं तो ये रेशियो कैलकुलेट करूंगा। देखिए ध्यान से, उसने कहा mth और nth टर्म की रेशियो। अच्छा, a प्लस m-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी। क्या वैल्यू है d की? 2a 2a. 2a। उसे उठाकर आप इसमें रख दीजिए, तो a प्लस m-1 इंटू 2a अपॉन a प्लस n-1 इंटू 2a।
a कॉमन लेके काट दिया, 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, और यहां भी 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो ऊपर रह गया 2m माइनस 1 और नीचे रह गया 2n माइनस 1। तो आपके पास आंसर आ गया 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। चेक करिए आंसर, क्या प्रूव करना था आपको। यही करना था। तो ये सिस्टम क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी सर, सिस्टम क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? यस सर। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आपकी थी, पहले क्वेश्चन नंबर 13 है और फिर 11 है। देखिए 13 क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आपको दे दिया और mth टर्म दे दिया 164, m की वैल्यू निकालने को कह रहा है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख। क्या दिया उसने आपको, उसने आपसे ये बोला कि भाई n टर्म्स का सम आपको दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, कितना दे रखा है? हाँ जी, कितना दे रखा है? हाँ भाई, ऑडिबल है सबको? यस यस सर। सर। तो उसने आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n दे रखा है। तरीका वही जो भी बताया था, पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। आपने 1 रखा, 2 रखा, बताओ क्या मिलेगा 1 रखने से? 8 8, और 2 रखने से 22 22। आपको बताया था a1 s1 के इक्वल होता है, a2 इक्वल होता है s2 माइनस s1। 22 माइनस 8 यानी कि ये आ गया 14। बच्चे a आपको मिल गया, d आपको मिल गया, a की वैल्यू 8 हो गई और कॉमन डिफरेंस 8, 14 माइनस 8 6 हो गया। उसने आपको mth टर्म दे रखी है 164। mth का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ जी, a Yes. प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसमें a और d रख दो। a 8 और d की वैल्यू 6। 8 उधर ले जाकर आपने माइनस कर दिया, बचा 156। 6 को नीचे ले गए, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36। क्या वैल्यू आ गई m की? 20 हाँ जी, क्या वैल्यू मिल गई m की? 27। 27। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.2 में 11th छोड़कर बाकी सारे हो गए। नोट करें अपने पास, आज करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 14, मतलब 15 छोड़कर बाकी सब ट्राई करेंगे आप। 14 ट्राई करेंगे, 16 ट्राई करेंगे, 17 ट्राई करेंगे, 18 ट्राई करेंगे। एक तो ये करने हैं आपको एक्सरसाइज 9.2 से, और एग्जाम्पल्स में नोट करिए, एग्जाम्पल्स आपको आज सारे ट्राई करने हैं। इसके कहां से कहां तक हैं? 4th से लेकर और 8th तक। एग्जाम्पल 4th टू 4 से 8। एग्जाम्पल नंबर 8, ये आपका होमवर्क है आज का। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes. बस आज इतना करेंगे, 11th क्वेश्चन हम कल डिस्कस